हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप इन तीनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए अगर आप चाहो टाइम ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप कुछ टाइम ले सकते हो पाइल्स सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले पाइल 1, ये पाइल 1 है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। द मून, आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो हिडन एनर्जीज हो सकती हैं। मे बी कुछ व्यूअर्स के पर्सन उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, या फिर वो अपनी उन फीलिंग्स को आप तक नहीं पहुंचने देते या नहीं बताते हैं जो वो रियली डीप तक सोचते हैं आपके लिए। या ऐसा हो सकता है जैसे आपके लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग्स की हों और वो उन प्लानिंग्स को आपको नहीं बताते हों। तो कुछ हिडन एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे कुछ एनर्जीज हैं, इमोशनली वो अटैच तो हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को आप तक नहीं बता रहे हैं, नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो जैसे कुछ हिडन एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर सोचते तो हैं बट आप तक अपनी बातों को नहीं बताते हैं। तो कुछ कार्ड्स हम इससे रिलेटेड देखते हैं। मैंने शफल करके कुछ कार्ड्स रखे हैं। ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं जो आपके लिए हैं। रेस्ट एंड रिजनरेशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अटैचमेंट, द टेम्पल पाथ, केयरिंग कनेक्शन। चलो ये अच्छा है, आपके पार्टनर का केयरिंग कनेक्शन है आपके लिए। रेस्ट एंड रिजनरेशन, ये कार्ड शो कर रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो आपके लिए सोचते तो हैं लेकिन आप तक वो अपनी भावनाओं को नहीं पहुंचने देते। तो जैसे उनको कुछ रेस्ट की जरूरत है। हो सकता है वो कुछ चीजों को लेकर सोचते बहुत हैं, या फिर किसी चीज को लेकर उनके मन में टेंशन है, किसी चीज को लेकर वो क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। इसके लिए उनको रेस्ट लेने की जरूरत है। इस तरह से उनको जैसे रिजनरेशन होगा, इस तरह से उनकी हीलिंग होगी। उनको रेस्ट की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। और जैसे कुछ ऐसे भी हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की कुछ इस तरह की एनर्जीज हों कि जैसे वो अपने फैमिली या फिर सोसाइटी के लिए वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि वो आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो नहीं बता पा रहे हो। या फिर हो सकता है कोई इंटरकास्ट इस रिलेशन हो, या फिर कुछ इस तरह का रिलेशन हो जिसमें कि वो फैमिली के सामने आपके लिए इमोशंस नहीं बता पा रहे हैं, या फिर सोसाइटी के सामने आपके लिए जो इमोशंस हैं उनको नहीं बता पा रहे हैं। तो अब उनको रेस्ट की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, जिससे कि वो अपने को हील कर सके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अगेन उनको हीलिंग की जरूरत है। और वो हीलिंग के लिए उनको जैसे पहले तो उनकी कोई विश पूरी होने वाली है, और जो विश पूरी होगी इस विश के कारण उनकी थोड़ी हीलिंग भी होगी और उनको हैप्पीनेस भी मिलेगी। ये कोई हो सकता है कोई गुड न्यूज मिलना, लाइक कहीं से कोई मैसेज आना, फोन कॉल आना, या कहीं से किसी का कोई मैसेज देना। हो सकता है कोई मैसेंजर उनको कोई मैसेज दे जिससे कि उनको कोई खुशी मिली। ये किसी भी तरह की खुशी हो सकती है जो कि किसी ट्रेवल के थ्रू आ रही है, लाइक मैसेज, फोन कॉल्स, पोस्टमैन और किसी और मीडियम से वो मैसेज आपके पास आ रहा है, मीन्स आपके पार्टनर के पास आ रहा है, और जिससे कि उनकी हीलिंग हो रही है और उनको हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है उस मैसेज के कारण। अटैचमेंट का कार्ड शो कर रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को अपना जो उनका एक मास्क लगाया है उस मास्क से बहुत अटैचमेंट है। मास्क मीन्स इन दिस सेंस कि जैसे वो अपने पेरेंट्स के सामने वो आपको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जैसे रियली वो सोचते हैं आपके लिए, या फिर ये हो सकता है अपनी फैमिली के सामने या फिर सोसाइटी के सामने आपको बिल्कुल अननोन सा ट्रीट करते होंगे। और हो सकता है जैसे रियली उनके मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छी भावनाएं हैं, बट वो औरों के सामने आपको बिल्कुल अननोन सा फील करते हैं, मतलब ऐसे अननोन सा शो करते हैं कि मेरा कोई अटैचमेंट नहीं। तो इस तरह से जो उन्होंने मास्क लगाया, इस मास्क से उनको अटैचमेंट है। हो सकता है कि सोसाइटी या फैमिली के लिए वो इतना सोचते हो कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको उन्होंने दबाया हुआ है। तभी ये मून का कार्ड आया है कि कुछ हिडन एनर्जीज हैं, आपके लिए फीलिंग्स तो हैं बट हिडन एनर्जीज हैं। द टेम्पल पाथ शो करता है कि आपके पार्टनर को
अगर हो सके तो उन्हें मंदिर जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनको मंदिर जाना, मंदिर की भीड़भाड़ में रहना है, बल्कि इसलिए कि मंदिर जाके उनको पीस मिलेगा, वो शांति मिलेगी जो उनको चाहिए। अगर हो सके तो ऐसे मंदिर जाएं जहां पर ज्यादा भीड़भाड़ ना हो। ऐसे मंदिर में जाएं और सिर्फ वहां पे दर्शन नहीं करना है ईश्वर का। अगर आप दर्शन करो, उसके बाद थोड़ी देर आप बैठो और वहां पे थोड़ी देर आप मेडिटेशन करो। कुछ नहीं तो थोड़ी देर बैठ के आप वहां पे आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ सकते हो, आपको रिलैक्स मिलेगा। ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं, तो उनको ये करना चाहिए। आपके पार्टनर को मंदिर जाना चाहिए, थोड़ी देर वहां बैठ के अगर हो सके तो मेडिटेशन करें। उनको इससे काफी रेस्ट भी मिलेगा और मेंटल पीस भी मिलेगा। केयरिंग कनेक्शन, आपके पार्टनर आपके लिए केयरिंग कनेक्शन रखते हैं। तभी मैंने बोला था कि ये जो मास्क उन्होंने रखा है अपने आगे जिससे उनको अटैचमेंट है, तो ये सोसाइटी के सामने हो सकता है मास्क रखा है, या फिर फैमिली के सामने वो ये शो करते हैं कि वो आपको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं या फिर आपके लिए नहीं सोचते हैं, बट एक्चुअली आपका केयरिंग कनेक्शन है। आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं। बट हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए केयर नहीं करता है, क्योंकि ये केयरिंग कनेक्शन फ्रंट में शो नहीं हो रहा है, बल्कि ये केयरिंग कनेक्शन इस तरह से शो हो रहा है जैसे आपके सामने उनको लगता होगा केयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, सब तरह से ठीक है, तो केयर करने की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली वो बैक साइड में जब आप उनके सामने नहीं होते हो, तब वो आपके लिए इस तरह की फीलिंग्स रखते होंगे कि जैसे मेरा पार्टनर कैसा है, इस समय किस हाल में है, क्या वो घर पहुंच गया, क्या उसने खाना खा लिया, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की केयर वो आपके लिए सोचते हैं। और एक्चुअली ये केयर करते हैं, बट वो सामने से शो नहीं हो रहा है। सामने उनको लगता है इस एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, सफिशिएंट है और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है। बट वो एक्चुअली जब आपके सामने नहीं होते हैं तो आपकी बहुत केयर करते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये मास्क लगाया है कि वो सामने ऐसा शो नहीं करते हैं कि मैं इतना केयरिंग हूं, बट एक्चुअली वो आपकी केयर करते हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। द हर्मिट, 6 of Wands, 6 of Swords, the World, 4 of Cups। ये जो कार्ड्स हैं ये शो करते हैं कि पहला जो हर्मिट है, जैसे कि उनके मन में काफी कुछ चल रहा है, काफी कुछ थॉट्स चल रहे हैं, काफी कुछ वो सोचते भी हैं। हो सकता है आत्ममंथन चल रहा हो अपने रिलेशन को लेके या फिर कुछ और बातों को लेके। या तो ये हो सकता है आपके पार्टनर, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि पहले सेटल्ड हो जाएं, उसके बाद इस रिश्ते के लिए सोचा जाए, या फिर किस तरह से फैमिली मेंबर्स को मनाया जाए या फिर फैमिली मेंबर्स को बताया जाए। तो कुछ चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो ये अच्छा है कि वो जैसे अपने लिए सोच रहे हैं, अपने बारे में, आपके बारे में, ये इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, और वो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। तो उनके लिए मेडिटेशन जरूरी है। अगर वो मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करें, जिससे कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी उनको पता चलेगा कि उनको क्या डिसाइड करना है, किस तरह के डिसीजंस लेने हैं और किस तरह से वो आगे बढ़े। 6 of Swords कार्ड शो करता है जैसे उनको कहीं पे सक्सेस मिली है, या तो प्रेजेंट में मिली है या तो अब मिलने वाली है विदिन 7 मंथ, या तो विदिन 7 मंथ उनको कोई सक्सेस मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, या फिर कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन जिससे कि वो खुश हों, उनको सक्सेस मिले और वो आगे बढ़े। या तो किसी तरह की सक्सेस मिलने वाली है या फिर अभी मिली है प्रेजेंट में, कोई अथॉरिटी मिलना, कोई सक्सेस मिलना, कोई पद मिलना या किसी तरह का क्रेडिट मिलना। जैसे उन्होंने कुछ काम किया और उस काम के बदले उनको कहीं पे क्रेडिट दिया जा रहा है कि इस काम का क्रेडिट आपको जाता है। तो इस तरह से कहीं पे कुछ मिलना, या तो अभी मिला है, अगर नहीं मिला है तो विदिन 7 मंथ उनको ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे उनको ये सक्सेस फील हो, ये हैप्पीनेस फील हो। 6 of Swords, कहीं पे ट्रैवलिंग चाह रहे हैं या फिर ट्रांसफर ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं जाना हो सकता है। और जैसे ये भी एक तरह का स्पिरिचुअली मूवमेंट है कि जैसे स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है, और ये जरूरी भी है। अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो उनको ये फील होगा कि किसी न किसी तरह से वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। द वर्ड कार्ड ये शो करता है कि जैसे कई चीजों का एंड होना, बट वो हैप्पीनेस वाला एंड,
जैसे ऐसा हो सकता है कि सपोज वो जॉब में है, जॉब में कोई ऐसा काम है जो कि टफ है, उनके लिए टफ है, किसी न किसी तरह से उन्होंने इस काम को कंप्लीट कर दिया और उस कंप्लीशन के बाद उनको वो हैप्पीनेस मिल रही है कि यस ये काम कंप्लीट हो गया। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कुछ टॉक्सिक रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस से वो किसी न किसी तरह से वो दूर हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि एटलीस्ट ये बंदा छूटा। तो किसी न किसी तरह से कुछ या तो कार्मिक रिलीज हो रहे हैं या फिर कोई काम कंप्लीट हो रहा है या फिर कोई हार्ड वर्क, किसी तरह का कुछ हर्डल था वो कंप्लीट हुआ, दूर हुआ और उसके बाद वो हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। ये एक जर्नी भी हो सकती है, जैसे कि आपके पार्टनर जर्नी चाहते हों या फिर जर्नी पसंद कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं मैं कहीं घूमूं, कहीं जाऊं। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड शो करता है कि कुछ चीजों में उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता और मुझे लग रहा है ये क्रेडिट आपकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। जैसे केयरिंग कनेक्शन शो कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो मेरी केयर नहीं करते, बट एक्चुअली आपकी केयर की जाती है, बट आपके पीछे से केयर की जाती है। आपके सामने वो ये शो करते हैं केयर की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट वो आपके पीछे इस तरह की केयर करते हैं कि आप टाइम से घर पहुंच गए, कि आपने खाना खाया, कि आप ठीक हो, आप कहाँ हो, कैसे हो, इस तरह की केयरिंग आपके पीछे चल रही होती है, आपके सामने नहीं। तो हो सकता है ये आप फील कर रहे हो, उनको क्रेडिट नहीं देते हो कि वो आपकी केयर करते हैं। तो जैसे वो बहुत कुछ कर रहे हैं बट उनको वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इससे उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है कि मुझे वो क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है जो एक्चुअली मैं करता हूं या करती हूँ। कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या सजेशंस हैं, क्या गाइडेंस हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो हो सकता है जो मेंटली इस तरह की उनकी सिचुएशन चल रही है, जैसे सोचना, किसी तरह का बर्डन, तो वो जैसे सिचुएशन उनकी हटने वाली है, दूर होने वाली है और इम्प्रूव हो जाएगी। कोई भी जो सिचुएशन इस तरह की है वो इम्प्रूव होगी। नो नीड टू वरी। हो सकता है किसी चीज को लेके वो काफी चिंता भी करते हैं, जैसे यहाँ पे है कि 2 मुखौटे लगाए हुए हैं, किस तरह से मैं अपना, उनकी पर्सनल लाइफ अलग चल रही है, सोशल लाइफ अलग चल रही है। तो इस तरह से वो जैसे कई चीजों में हो सकता है टेंशन लेते हो कि किस तरह से ये रिलेशन आगे बढ़े, या हो सकता है फैमिली मेंबर्स के सामने नहीं बता पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर फैमिली मेंबर्स नोन है तो किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो वो जो उनकी चिंताएं हैं वो उनको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ स्मूथली हैंडल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। परफेक्ट टाइम कुछ चीजों के लिए, लाइक बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे परफेक्ट टाइम है। कुछ चीजों में आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे आपका जो ये रिलेशन है आप इसमें बैलेंस कर सकते हो। और ये शुरुआत आपकी तरफ से हो सकती है, क्योंकि वो केयरिंग तो है बट उनकी हिडन एनर्जीज है। ये पहला कार्ड ही हिडन एनर्जीज का था, जिसमें आपके लिए बहुत लव एंड केयर तो शो कर रहे हैं, बट वो आप तक उन फीलिंग्स को नहीं पहुंचने दे रहे हैं और आप समझते हो इस चीज को, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा उनका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि ये आपका जो रिलेशन है वो अच्छे से आगे बढ़ सके। तो उनकी तरफ से जैसे ये एक परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है रिलेशन को बैलेंस करने का, तो उनको भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, जिससे कि ये इस रिलेशन में बैलेंस आए। हो सकता है कुछ एनर्जीज ऐसी हो, कुछ बातें ऐसी हो जो आपको पता ना हो, या फिर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको पता ना हो, तो उनको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए, जिससे कि ये रिलेशन अच्छे से बैलेंस हो सके। इसके लिए परफेक्ट टाइम है और उनको इसमें बैलेंस करना चाहिए। तो पाइल 1 ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए, उनकी भावनाएं आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जिन्होंने सेकंड फाइल चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। स्ट्रेंथ। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए स्ट्रेंथ दिखाते हैं, मीन्स वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो सकती है, या फिर इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो कि स्ट्रांगली अपने डिसीजंस लेते हों, बोल्ड हो सकते हैं, और जैसे बोल्डली अपने कामों को करना, डिसीजंस लेना, या हो सकता है कभी कभी गुस्से में रहना। इस तरह की एनर्जीज शो हो रही है आपके पार्टनर के लिए। इससे रिलेटेड कुछ कार्ड्स देखते हैं, मैंने शफल करके रखे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज, एंजल ऑफ लव, जर्नी, एक्शन, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, वुमन होल्डिंग अ कॉइन।
एंजल ऑफ लव, आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, लव एंड केयर वाली फीलिंग्स रखते हैं, और इवन वो स्ट्रांगली इसको शो भी करते होंगे, मीन्स नॉट इन अलोन इवन, और जैसे फैमिली मेंबर्स हैं उनके सामने भी ये शो करते होंगे कि वो आपकी केयर करते हैं। जर्नी ऐसा हो सकता है कि वो अभी प्रेजेंट में या तो कहीं जर्नी में है, कहीं जा रहे हैं, या फिर उनको कहीं जाना है, या तो उनको कहीं जाने का मौका मिल सकता है, जर्नी हो सकती है, और कहीं पे उनको ट्रेवल करना पड़ सकता है, हो सकता है या तो वो जर्नी आपके साथ चाह रहे हैं, या तो पिकनिक या किसी तरह की आउटिंग, ये वो आपके साथ हो सकता है, आपके साथ चाहते हैं। एक्शन, कुछ चीजों में उनको एक्शंस वो दिखा रहे हैं, लाइक वो किसी चीज में यानी कि ये मुझे जर्नी वाला कार्ड लग रहा है कि हो सकता है जर्नी से रिलेटेड उनको एक्शन दिखाने की जरूरत है, वो स्ट्रेंथ लेने की जरूरत है कि यस मुझे ये करना है, और वो इसको करेंगे भी, क्योंकि ये प्रेजेंट एनर्जीज हैं। तो वो जैसे या तो वो जर्नी में अभी हैं प्रेजेंट में, आप उनके साथ हो, या फिर नियर बाय फ्यूचर वो आपके साथ हो सकते हैं किसी जर्नी में। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ये शो करता है कि जैसे आपके पार्टनर को सेकंड चक्र जो सैक्रल चक्र है उसमें बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि वो इतना स्ट्रेंथ एंड करेज दिखाते हैं आपके लिए, तो उनको यहाँ पे थोड़ा इस सेकंड चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। सेकंड चक्र यानी सैक्रल चक्र, और इसको बैलेंस करने के लिए वो जैसे ऑरेंज कलर का कोई हैंकी या कोई कुछ अपने पास रख सकते हैं, कुछ क्लॉथ्स या कोई आइटम ऑरेंज कलर का वो अपने पास रख सकते हैं। या फिर एक्चुअली ये इम्बैलेंस दो तरह से है, या तो फिर इस तरह से इम्बैलेंस हो सकता है सेकंड चक्र, जैसे कि बैलेंस नॉर्मल जो बैलेंसिंग होता है उससे कम, और या फिर इस तरह से इम्बैलेंस हो सकता है जो नॉर्मल बैलेंसिंग है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल बैलेंसिंग है उससे ज्यादा मुझे शो हो रहा है, तो उनको वो बैलेंस करने की जरूरत है, यानी कि जो नॉर्मल जो सैक्रल चक्र है वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा एक्टिवेट है, और उनको वो बैलेंस करने की जरूरत है। और इसको बैलेंस करने के लिए जैसे ऑरेंज कलर का वो कुछ कोई आइटम, कोई हैंकी या कोई कुछ भी अपने पास रख सकते हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वो एक हो सकता है स्टेबल है, आपके पार्टनर स्टेबल है, या फिर ये हो सकता है कि वो मनी से सफिशिएंट उनके पास मनी है, जैसे या तो अपना खुद का अर्न करा हुआ पैसा, या फिर जो पेरेंट्स से मिलता है उस तरह का पैसा भी उनके पास हो सकता है। और मुझे यहाँ पे वो रिच लग रहे हैं इन दिस सेंस कि जैसे उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको काफी अच्छा मिला है। तो ये एनर्जीज फील हो रही है कि जैसे आपके पार्टनर प्रॉस्पेरस भी हैं, या कुछ के पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जो स्टेबल हैं फाइनेंशियली या जॉब वाइज, मनी वाइज वो स्टेबल हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। द हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। द हायरोफेंट शो कर रहा है कि आपके पार्टनर या तो टीचर हो सकते हैं या फिर किसी तरह की नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट मीन्स अगर किसी तरह की नॉलेज गेन करना, हायर एजुकेशन गेन करना, या फिर अगर वो किसी पद पर या किसी जॉब में अगर वो है भी, फिर भी वो किसी न किसी तरह का नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो एक अच्छी सी एनर्जी जिसमें कि वो इंटेलिजेंट, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट वाली प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो ये अच्छी एनर्जीज हैं कि एक तरह से वो इंटेलिजेंट भी है और आपके लिए लव एंड केयर भी शो करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ नई चीजों की, नए तरह के गेम यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं। लाइक उनको कहीं से पैसा मिलना, या फिर कहीं रुका हुआ पैसा था या किसी को दिया हुआ पैसा था वो पैसा वापस मिलना, या फिर ऐसा हो सकता है जॉब के नए सोर्सेज बनना, या फिर कहीं जॉब लगना। और ये भी हो सकता है कि जैसे जर्नी, कहीं पे उनकी जर्नी हो रही है और जर्नी के बाद उनको पैसा मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको कहीं से मनी गेन हो रहा है। आपके जो पार्टनर हैं उनके सराउंडिंग्स में या उनसे रिलेटेड कहीं पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उनको एक्शन देने की जरूरत है। या तो ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी तरह से उनको उस सिचुएशन को समझना, सोचना और उस सिचुएशन से बाहर आना, या हो सकता है किसी को समझाने और बताने की भी जरूरत हो सकती है यहाँ पे। तो जैसे उनको किसी को समझाना।
इससे रिलेटेड वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये अननेसेसरी सिचुएशन क्रिएट हुई हो, मीन्स वाद विवाद या लड़ाई झगड़े वाली। तो उस सिचुएशन से जैसे उनको बाहर आना है और इनको भी समझाना है जो आसपास जो लोग हैं, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी में हायरोफेंट वाली, जिसमें एक विद्वान वाली एनर्जी में है, जो में भी काफी सारे लोग उनकी बातें सुनते हैं। तो इसलिए उनको ऐसा करने के लिए कहा गया है कि जैसे उनको इन लोगों को भी समझाने की जरूरत है। द टेम्परेंस ये कार्ड शो करता है कि जैसे आपका जो सैक्रल चक्रा है, सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। अभी मैंने बोला था कि इसको बैलेंस करने की जरूरत है क्योंकि ये मुझे ओवर वर्किंग लग रहा है कि जैसे नॉर्मल से ज्यादा ये काम कर रहा है। दो तरह का इम्बैलेंस है, या तो इम्बैलेंस नॉर्मल से कम या फिर इम्बैलेंस नॉर्मल से ज्यादा। तो मुझे ये नॉर्मल से ज्यादा वाला लग रहा है, इसलिए इसमें बैलेंस की जरूरत है। और ये कार्ड यहाँ पे भी बैलेंस का आया है कि जैसे आपको यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत है। आपके जो पार्टनर है, एक्चुअली ये रीडिंग आपके पार्टनर की आपके लिए जो फीलिंग्स है वो शो हो रहा है। तो वो आपके लिए बहुत लव एंड केयर वाली फीलिंग्स रखते हैं, और कहीं पे एक्स्ट्रा भी हो जाता है, तो जैसे उसके लिए बैलेंसिंग की जरूरत है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड शो कर रहा है कि कुछ ऐसी विशेष हो सकती हैं जो मनी से रिलेटेड है, वो उनकी कोई विश पूरी हो रही है, और हो सकता है यहाँ पे उनके पेरेंट्स के थ्रू या कुछ मनी के थ्रू उनकी विश पूरी हो रही है। जैसे कहीं पे मनी का रोल, यानी कि मनी को कहीं पे ज्यादा देने से, मनी के कारण जैसे उनके कुछ काम बन रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी शो हो रही है। कुछ कार्ड्स देखते हैं एंजल्स की तरफ से, उनके लिए क्या गाइडेंस है। देयर इज समथिंग बेटर, जैसे कि काफी कुछ यहाँ पे बेटर होने वाला है। इवन आप दोनों के बीच में हो सकता है काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो, और लव एंड केयर जैसे और अच्छा बढ़ता हुआ और बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे काफी कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आई डोंट थिंक कि आपके पार्टनर इसके लिए कुछ ज्यादा परेशान हो या टेंस हो, ऐसी कोई एनर्जीज यहाँ पे नहीं है। तो जैसे उनको विश्वास है यह सब कुछ बेटर है, तो आपको भी ये देखना है कि ये सब कुछ बेटर है और ये आगे भी बेटर ही रहेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कुछ चीजों में इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत हो, लाइक किसी ने अगर कुछ बोल दिया या कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो रही है जो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हो, तो आप वहां पे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले कि एक्चुअली ये कंडीशन क्या है, किस तरह की कंडीशन है और किस तरह से लोगों को समझाना है जो आपके सराउंडिंग्स में है। तो यहाँ पे जैसे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है उस सिचुएशन से रिलेटेड कि वो सिचुएशन क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके जो पार्टनर हैं वो अपने इंट्यूशंस के थ्रू अगर काम करें तो उनके काम ज्यादातर अच्छे ही होंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। तो उनको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत इंट्यूटिव है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और जैसे बोल्ड है। तो आपकी जो पर्सन है अगर वो इंट्यूशंस के थ्रू काम लें, अपने सोचने समझने के बाद वो काम करें तो उनके काम ज्यादा अच्छे होंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। अगर उनको ये समझ में नहीं आता है कि इंट्यूटिव कैसे हो या इंट्यूशंस के थ्रू काम कैसे करें, तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि वो अपने कामों को अच्छे से कर सके। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स, कुछ आपके लिए और कुछ उनकी अपनी फीलिंग्स जो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये था पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज किया है, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन वो जैसे कुछ बंधे हुए हैं या तो फिर फैमिली मेंबर्स के कारण वो कुछ कर नहीं पाते हैं आपके और उनके रिलेशंस के लिए। जैसे वो करना तो चाहते हैं कि किस तरह से आपका और उनका रिलेशन आगे बढ़े, बट वो फैमिली मेंबर्स की वजह से या फिर सोसाइटी, समाज की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी, जैसे उनको बहुत कुछ करना है इस रिलेशन के लिए, आगे बढ़ाना है इस रिलेशन को, बट वो मजबूर हैं, नहीं कर सकते, या तो सोसाइटी के लिए या तो फिर अपनी फैमिली के लिए। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो सोसाइटी या फैमिली, जिसके कारण वो आपकी तरफ इतनी अच्छी एनर्जीज को नहीं भेज पा रहे हैं जितनी अच्छी एनर्जी वो फील करते हैं आपके साथ या आपके लिए। कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। द टेम्पल पाथ, द वर्ड,
वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, वॉकिंग अवे। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। द टेम्पल पाथ, सबसे पहले तो उन्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत है जहां पे उनको पीस मिले या फिर कुछ गाइडेंस मिले। किसी न किसी तरह की अवेकनिंग उनकी होगी अगर वो मंदिर जाएंगे। कोई ऐसे मंदिर को चूज कर सकते हैं जिस मंदिर में पीस हो, शांति हो, एकांत हो। इस मंदिर को चूज करके थोड़ी देर उस मंदिर में अगर वो बैठे आपके पार्टनर, तो उनको यहाँ पे शांति मिलेगी। हो सकता है किसी चीज का उनको आंसर मिले या किस तरह से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस तरह का उनको कुछ हल मिले, उपाय मिले या कुछ रास्ता मिले। द वर्ड कार्ड शो करता है कि जैसे आपके पार्टनर घूमने की चाह रख रहे हैं। हो सकता है वो आपके साथ घूमना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो। इवन मुझे तो ये वर्ल्ड टूर लग रहा है कि जैसे उनको घूमना है, खूब घूमना है, एंजॉय करना है, पिकनिक, किसी तरह की जर्नी। वुमन होल्डिंग ए हार्ट, आपके पार्टनर आपके लिए लव एंड केयर की फीलिंग्स तो रखते हैं, बट वो जैसे ये वाली जो एनर्जी है ना, कि जैसे वो लव एंड केयर तो रखते हैं बट वो कहीं पे उनकी बंधी हुई सी एनर्जी है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, या तो फैमिली मेंबर्स की वजह से या फिर सोसाइटी, समाज की वजह से। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं। आपके पार्टनर आपके लिए लव एंड केयर शो करते तो हैं बट वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। इवन मुझे तो ये हार्ट, बेचारा सा हार्ट लग रहा है जिसमें कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कर कुछ नहीं पाते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तभी यहाँ पे ये आया है जिसमें ये दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में जिसमें कि एडजस्टमेंट की जरूरत है, या तो कुछ लड़ाई झगड़े, किसी तरह की बात, वाद विवाद, या कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण कि कुछ बिखर सा गया है। और उस बिखरने के बाद अब यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत है, कुछ इस बिखराव को समेटने की जरूरत है। ऐसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा है कि जहाँ पे वो करना चाह रहे हैं, आपके लिए लव एंड केयर शो तो कर रहे हैं बट वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, कुछ रीजंस हैं। वॉकिंग अवे, कुछ लोगों से वो दूर हुए हैं प्रेजेंट में, या तो फैमिली मेंबर से, या तो आपसे, या तो फिर किसी और से वो दूर हुए हैं। कुछ टाइम के लिए वो हो सकता है दूर हुए हैं और इससे उनको भी दुख है जिनसे वो दूर हुए हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या तो वो अपनी मदर के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, या तो फिर मदर के इन्फ्लुएंस के बाद, जैसे उनकी माँ ने बोला और उसके बाद वो मंदिर जाना चाह रहे हैं, या उनके बोलने पर मंदिर जाना चाह रहे हैं, या फिर किसी न किसी तरह से मदर या मदर फिगर का इंटरफियर उनकी लाइफ में, ऐसा शो हो रहा है। या तो उनकी मदर का इंटरफियर आपकी लाइफ, आपकी और उनके रिलेशन में है, या तो मदर फिगर यानी कि उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या फिर उनकी भाभी, या इस तरह की कोई एनर्जी शो हो रही है जो कि उनसे बड़े हैं। और ऐसा शो हो रहा है जैसे उनका इंटरफियर है जिसके कारण आपके पार्टनर बंधी हुई एनर्जी में है, जैसे कि या तो उनका लिहाज है या फिर उनका इतना इंटरफियर कि उनके कहने पर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। या तो मदर फिगर हो सकती है, या फिर फैमिली मेंबर्स, और या फिर सोसाइटी। टू ऑफ कप्स, देखो आपके साथ वो घूमना चाह रहे हैं, उनकी तो अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए, बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज हैं। तभी ये हार्ट का कार्ड भी आया था, वुमन होल्डिंग ए हार्ट, जिसमें कि वो हार्ट को शो कर रहे हैं, आपके लिए लव एंड केयर शो कर रहे हैं। तो वो आपके साथ, टू ऑफ कप्स है, आपके साथ वो घूमना चाह रहे हैं, पिकनिक चाह रहे हैं, कहीं एंजॉय करना चाह रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, कहीं पे किसी चीज को लेकर सक्सेस मिलना, या फिर किसी चीज को लेकर क्रेडिट मिलना। किसी चीज में क्रेडिट मिल सकता है, जैसे कुछ काम किया, किसी तरह से वो या तो आपके लिए लव एंड केयर शो कर रहे हैं और आपकी नजरों में तो उनके लिए क्रेडिट मिला, बट कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। किसी चीज के लिए क्रेडिट तो मिला है उनको, किसी चीज में हो सकता है क्रेडिट मिलना। द टावर कार्ड शो करता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ तो हुआ है, या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वाद विवाद, झगड़े हुए हैं, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ हर्ट होना, किसी न किसी तरह से आपके रिश्ते में कुछ
झगड़े होना, इस तरह की कुछ एनर्जी शो हो रही है, तभी एडजस्टमेंट का कार्ड आया कि यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत है। काफी कुछ बिखर चुका है जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो ये एडजस्टमेंट की जरूरत तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से फील हो रही है, जैसे कि झगड़े में आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, तो जैसे झगड़ा या तो उनकी वजह से हुआ या उनके चुप रहने की वजह से हुआ, तो उनको एडजस्टमेंट भी उन्हीं को करना है। ये एनर्जीज उनकी है तो एडजस्टमेंट भी उन्हीं को करना है। और 8 ऑफ कप्स, ये तो शो ही हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की गलती की वजह से वो कुछ छोड़ा है, या तो फिर आपको उन्होंने छोड़ा है, या तो फिर हो सकता है किसी फैमिली मेंबर को या किसी और पर्सन को उन्होंने छोड़ा है, या फिर उनसे वो दूर हुए और वो इससे खुश नहीं है। क्योंकि ये वॉकिंग अवे का कार्ड भी आया था जिसमें कि वो किसी से दूर हुए हैं और वो खुश नहीं है। कुछ तो कंप्लीट हुआ है, किसी से तो दूर होना पड़ा है और वो खुश नहीं है। अगर ये आपके साथ ऐसी कंडीशन हुई है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप वापस आना चाह रहे हैं, आपको भी वापस लाना चाह रहे हैं, इवन आपके साथ वो घूमना भी चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ इंटरफियर लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ डिस्टरबेंस, कुछ इंटरफियर, जिनकी वजह से यहाँ पे ये टावर कार्ड आया है। कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन क्रिएट हुआ है और इसके लिए वो अभी एडजस्टमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, उनकी जो एनर्जीज है आपके लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड रिकंसीडर। फॉरगिवनेस, तो उनको जैसे अभी यहाँ पे माफी चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए। तो क्योंकि टावर का कार्ड शो कर रहा था, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, या तो लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या फिर कोई किसी तरह का वाद विवाद हुआ है जिसके कारण उनको एहसास भी हुआ है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स है तो एहसास भी हुआ है कि मेरे कारण, मेरी गलती के कारण कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो उनको ये एहसास भी है, इसलिए उनको फॉरगिवनेस की जरूरत है। वो माफी मांगना चाहते हैं और ये माफी वो आपसे मांगना चाह रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, वो चाहते हैं कि शांति से बैठ के इस बात का रेजोल्यूशन हो जाए। ये जो कोई भी झगड़ा है उस झगड़े का अंत हो जाए एक पीसफुल तरीके से, शांति से, जिसमें कि कोई हर्ट ना हो। रिकंसीडर, और इवन वो आपको जैसे बिल्कुल प्रेयर करके कह रहे हो कि प्लीज एक बार माफ करके दोबारा इस बारे में सोचा जाए, इस रिश्ते के लिए सोचा जाए। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जैसे आपके पर्सन की वजह से काफी कुछ हुआ है, या तो उनकी गलती की वजह से या तो उनके चुप रहने की वजह से, और वो आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं, एक और चांस चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को एक चांस और दिया जाए। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।